जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका डिवाइन हरि चैनल पर। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं को इतनी श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं। हमारी पिछली कथा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, कृपया उसे भी ज़रूर देखें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्दम मुनि और देवहूति के पावन विवाह की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 22 से। कृपया वीडियो को अंत तक सुने और यदि आपको ये कथा ज्ञान और भक्ति का अनुभव दे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर जी, जब कर्दम मुनि ने महाराज मनु की महानता का वर्णन किया तब मनु जी कुछ संकोच के साथ उनसे एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे मुनिवर, मेरी ये कन्या देवहूति उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन आपके जैसे योग्य पति की आकांक्षा रखती है। नारद जी से आपके गुण, तप, ज्ञान, रूप और संयम की बात सुनकर वह मन ही मन आपको अपना पति मान चुके हैं। मनु जी कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं श्रद्धा और प्रेम से अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त के साथ। जब तक संतान उत्पन्न ना हो मैं गृहस्थ धर्म निभाऊंगा। तत्पश्चात मैं संन्यास मार्ग को धारण करूंगा। कर्दम मुनि की विनम्रता और शील को देख महाराज मनु तथा रानी शत्रुपा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और विधि पूर्वक देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से कर देते हैं। रानी शत्रुपा बेटी को अनेक आभूषण, वस्त्र और गृहस्थ सामग्री भी उपहार में देती हैं। विदा के समय एक पिता की व्याकुलता देखने योग्य थी। बेटी बेटी कहते हुए उन्होंने उसे हृदय से लगाकर अश्रुओं से उसके केशों को भिगो दिया। वह भावुक पल सभी को भीतर तक स्पर्श करता है। विवाह के उपरांत मनु अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। वहाँ की प्रजा अपने सम्राट की अगवानी करने को पुलकित हो उठती है। मनु जी अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं और भोग में रहते हुए भी परमात्मा की कथाओं से अनुरक्त रहते हैं। गंधर्वों का गान भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि उनका हृदय हरि भक्ति में रमा हुआ है। वे केवल कर्म नहीं, धर्म का उदाहरण बनकर जीवन जीते हैं। उन्होंने अपने मनवंतर के 71 चतुर्युगों को भगवत कथा, ध्यान और धर्म में लगाकर सार्थक बना दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, अब मैं आपको देवहूति के प्रभाव की कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब संकल्प शुद्ध होता है और जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण होता है तो हमारे सारे कार्य शुभ फल देने लगते हैं। कर्दम मुनि जैसे त्यागी योगी ने भी गृहस्थ धर्म अपनाया, लेकिन उसकी मर्यादा को समझते हुए
और महाराज मनु एक आदर्श पिता, धर्मनिष्ठ सम्राट, जिन्होंने बेटी का विवाह करते हुए उसका मन, उसकी इच्छा और उसका भविष्य सब कुछ ध्यान में रखा। आज के युग में भी यदि हम गृहस्थ त्याग, कर्तव्य और श्रद्धा को इसी भाव से अपनाएं तो हमारा जीवन भी भगवत पथ पर अग्रसर हो सकता है। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए और कमेंट में श्री हरि लिखिए। हमारे चैनल डिवाइन हरि को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम जानेंगे देवहूति और कर्दम मुनि की दिव्य संतान श्री कपिल भगवान की कथा। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि।